जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके सामने नया वीडियो लेके। इस वीडियो में बात करेंगे पहले बच्चों पर शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी 5th सेमेस्टर, बीएससी का जो 5वां सेमेस्टर उसमें जो बॉटनी का पेपर लगता है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन यूनिट वाइज देखते हैं, आपको पता ही है। और इसमें 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस रहेगा। चारों यूनिट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताना जा रहा हूं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट बताऊंगी इसको ऐसे याद करना, उसको ऐसे याद करना, वैसे ही याद करना, इसकी मत करना। जैसे जैसे मैं समझाता हूं पूरा सुनना, चाहे डबल स्पीड में देखना ना, लेकिन वीडियो पूरा देखना भाई। अगर स्किप करोगे ना तो फिर आपकी जिम्मेदारी, जो भी रहेगा जो भी नहीं। ठीक है, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ पॉइंट्स में बताता हूं वो तो रह जाते हैं, फिर वो आपको कहते हो सर ऐसा पेपर आ गया, ऐसा आ गया। तो आप जो मैं बोलूं उसको सुनो आराम से, पेपर यही से छपने वाला है। यही क्वेश्चन आपके सिलेबस की जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं बताने वाला हूं, तो वो डीपली पढ़ते चलना। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक देखो पेपर नाम बॉटनी सेमेस्टर 5वां, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है झुंझुनू एजुकेशन। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे रही है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पर वीडियो देख रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने सेमेस्टर हैं सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे। चलिए चलते हैं पहले यूनिट पे। पहली यूनिट देखने से पहले आप एक काम करेंगे, आप इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश तिवारी झुंझुनू, पहला अकाउंट, दूसरा है झुंझुनू एजुकेशन, इन दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। और आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए उसका नाम कमेंट में भी डाल देना और इस पे मैसेज कर देना, उसका वीडियो अगले ही दिन आपको मिल जाएगा भाई। आप लोग तो बस इस पे मैसेज डाल देना कि किस सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों की जो इंस्टाग्राम लिंक है ना वो भी इसी यूट्यूब चैनल के जो वीडियो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें वो है ट्यूनिका कॉपर से सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। पर लेख लिखिए, कैसे पूछ सकता है? ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत, पहला तो यहां से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला यहां से है। इसके अथवा वाला कौन सा क्वेश्चन बनेगा? ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत क्या है, विस्तार से समझाइए। इस पे लेख लिखिए, कैसे हो सकता है? मैं यहां पे बिंदु बता रहा हूं कि ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत से आएगा। ठीक है, दूसरा है हिस्टोजेन सिद्धांत और शांत केंद्र अवधारणा क्या है, इसका वर्णन करना है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे हिस्टोजेन थ्योरी एंड क्वेसेंट सेंटर कंसेप्ट। लिखो भाई, हिस्टोजेन सिद्धांत और शांत केंद्र अवधारणा एक क्वेश्चन है। इसके अथवा बनेगा ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत क्या है समझाइए। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग एक बार वीडियो लाइक कर दे, जितने बच्चे जुड़े हुए ना वीडियो लाइक कर दीजिए भाई। आप लोग इसको लिखो, ट्यूनिका जो कॉपर सिद्धांत है वो या हिस्टोजेन सिद्धांत है, इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। शांत केंद्र अवधारणा भी देखने को मिल सकती है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बार जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूं ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा ना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है
सरल व जटिल उत्तक क्या हैं, उनके कार्य बताइए। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड देयर फंक्शन, उनके कार्य। ठीक है, सरल एवं जटिल उत्तक कन्फर्म पूछेगा भाई। सरल एवं जटिल उत्तक कन्फर्म आपके एग्जाम में आएगा। सिलेबस का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। पहला पॉइंट 2 नंबर में ये रहेगा। बी नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों, वो है रस कास्ट, जिसको अपन सेपवुड बोलते हैं इंग्लिश में, एंड अंतःकास्ट, जिसको अपन बोलते हैं हेटवुड। हेटवुड ये क्या है? सेपवुड एंड हेटवुड क्या है? सी नंबर पॉइंट है, वो क्या है? सी नंबर पॉइंट है बोहरविया या बिग्नोमिया में असंगत द्वितीयक वृद्धि को समझाइए। इंग्लिश मीडियम बच्चे देखेंगे भाई, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। देखो याद तो एक क्वेश्चन यहीं तक पूछेगा, असंगत द्वितीय वृद्धि क्या है, इसके साथ ही पूछता है एक पॉइंट और आता है असामान्य द्वितीय वृद्धि क्या है। इस प्रकार से पूछ सकता है भाई, असंगत द्वितीय वृद्धि अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और या इसको बढ़ाएगा क्वेश्चन तो लिख लेगा एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन, एक मिनट, इन बोरविया एंड बिग्नोमिया। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सरल जटिल उत्तक ये भी पूछ सकता आपसे, तो आप लोग लिख लीजिए फटाफट। जितने बच्चे जुड़े हो ना, फटाफट आप लोग लिख लीजिए भाई। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाले क्वेश्चन है, तो इनको ढंग से पढ़ लेना प्यारे बच्चों। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में छपने की संभावना है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई स्किप मत करो। स्किप कर तो समस्या आपको ही होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है वृद्धि वाले जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ रिंग। ग्रोथ रिंग क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे, ग्रोथ रिंग क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये फॉर्म बनती कैसे है भाई, लिखो ग्रोथ रिंग, लिख लिया फटाफट भाई। ग्रोथ रिंग लिखो फटाफट। ए नंबर पॉइंट है, बी नंबर पॉइंट है भाई, वो है बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक हो गई ना, इंटरनल स्ट्रक्चर
ऑफ ए डिकोट स्टेम, ठीक है। डिकोट स्टेम जो द्विबीजपत्री है उसके तने की जो आंतरिक संरचना वो आपको बतानी है भाई। बताओ भाई आंतरिक संरचना बताओ। बायोलॉजी है तो आप लोगों ने बायोलॉजी ली थी, अब ये बॉटनी आ गई तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और जो जो बता रहा हूं वही पढ़ना आपको, ठीक है। सी नंबर पॉइंट है रंध्र, जिसको अपन स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्टोमेटा नाम है इसका। स्टोमेटा की संरचना, इसको अपने स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना, एंड ट्राइकोम, ट्राइकोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइकोम, टाइप्स ऑफ ट्राइकोम, ठीक है। ट्राइकोम ऑफ रंध्र की संरचना एवं इनके प्रकार बताने आपको भाई, लिखो इसको फटाफट। पहली यूनिट में यही बिंदु थे जो मोस्ट थे, ठीक है। लिख लीजिए भाई, जो जो बता रहा हूं वो लिख लीजिए आप लोग। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई फिर बच्चों। एक बार जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हुए जिन्होंने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यूनिट नंबर 2, पहला क्वेश्चन ए नंबर पॉइंट है, वो है बीजांड की संरचना एवं प्रकार, ठीक है। लिखो इसको फटाफट लिखिए भाई, बीजांड की संरचना एवं प्रकार। बीजांड को अपन बोलते हैं ओवल्यूज। ओवल्यूज क्या है, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, इसके प्रकार, टाइप्स, इस प्रकार से आप लोग लिखो। इसको लिख लो फटाफट एक बार इसको सभी लोग। जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक लिख लीजिए, बीजांड के प्रकार एवं इसकी जो संरचना है वो आपको बतानी है। पहले बच्चों लिखो, ये लिखते ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। फटाफट एक बार कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके जो बी नंबर पॉइंट है वो भी अपन देख लेते हैं भाई। बी नंबर पॉइंट कौन सा रहेगा भाई, वो अपन देख लेते हैं। बी नंबर पॉइंट है वो है एक प्रारूपिक परागकोश, एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना और टेप्टेम के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में बच्चे लिखेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए typical ender and the functions of टेप्टेम। देखो भाई, एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना टेप्टेप के जो कार्यों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। लिख लीजिए भाई, कार्यों का वर्णन करना है। बी नंबर पॉइंट यहां से हो जाएगा।
ठीक है। पॉइंट नंबर सी है प्यारे बच्चों, वो है आवर्तबीजी पौधों में सूक्ष्म बीजाणु। देखो आपके भी ऐसे आते हैं, 1 नंबर पॉइंट उसमें 1 2 3 पॉइंट दिखा देता है, ऐसे आपके भी आते हैं एग्जाम में। बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए भाई। इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनिसिस इन और बीजू क्या बोलते हैं भाई, एंजियोस्पर्म्स। ओके, लिख लीजिए इसको। आवर्त बीजी पौधों में सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए, एक बार फटाफट लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि मैं तो वही बताई क्वेश्चन वही रहा हूं जो एग्जाम में आने वाले। क्योंकि भाई आप है ना थे ना, थारे भाई नितेश तिवारी पर विश्वास रखो, टेंशन मतलब वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में छपने की संभावना होती है। फालतू का अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, फालतू नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। 2 नंबर पॉइंट है इसमें, ए नंबर पॉइंट है, दूसरे क्वेश्चन में ए नंबर पॉइंट है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? मादा युग्म को विद जिसको अपन भ्रूण कोश भी बोलते हैं पहले बच्चों, भ्रूण कोश के विकास को समझाइए, विकास को समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से देखेंगे भाई, इसको तो अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इसको अपने बोलते हैं, ठीक है। एंड इट्स जो बायोलॉजिकल है सिग्निफिकेंस है। एक मिनट रुको, नहीं ये गलत हो गया ना। इसमें देखो मेरी बात सुनो, ये इंग्लिश मीडियम में वापस लिखेंगे भाई, गलत हो गया ना, कि अपन गलत को पढ़ना ही नहीं है अपन को बिल्कुल भी। गुरु बीजाणु जनन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने मेगास पोरोजेनेसिस, जो मेगो स्पेरोजेनिस, ठीक है, मेगा स्पेरोजेनिस बोलते हैं इसको, लिख लो भाई, मेगा स्पोरोजेनिसिस जिसको अपन गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। एक्सप्लेन दी डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गेमेटोफाइट। लिखो भाई, लिख लीजिए इसको आप लोग। गुरु बीजाणु जनन मादा युग्मविद के विकास को समझाइए। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है यहां से शानदार क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। बी नंबर पॉइंट है वो है दिविनिसेचन क्या है? इसमें आएगा भाई वो डबल
फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो वो उस टाइम आपने लिखा, लिखते गलती से पकड़ा गया कि भाई ये तो यहाँ पे नहीं होगा, तो वो क्या होता है, वो एक अपन ने पढ़ा उसको पहले, आप लोग जब क्वेश्चन तैयार कर रहा था तो वहां मेरे स्पेलिंग सामने, तभी तुरंत पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा। ऐसा ही आपका माइंड होना चाहिए, हर चीज को आप लोग तुरंत एक्सेप्ट करो। फर्टिलाइजेशन एंड इसका जो जैविक महत्व है, इसका जैविक महत्व है, द्विनिषेचन क्या है, इसका जैविक महत्व क्या है, इसकी जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो द्विनिषेचन क्या है, सी नंबर पॉइंट है, वो क्या है भाई, सी नंबर पॉइंट क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष के प्रकार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके जो भी है वो आपको देखना है भाई, लिख लीजिए भ्रूणपोष के प्रकार। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन 3 नंबर, वो है टिप्पणी करो, टिप्पणी करो। पहला है मोस्ट, पहला टिप्पणी वो है बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पोलिब्रियन, ठीक है, भ्रूणता, बहुभ्रूणता, अनिकेश फलन, जिसको अपन बोलेंगे पार्थेन कॉर्पी, पार्थेन कार्पी, एंड लास्ट है असंजनन, इसको अपन बोलेंगे अपोमिक्सिस। लिखो भाई, स्पेलिंग लिख लेना सही से, ठीक है, लिख लो इसको, टिप्पणी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 यहां पे आपकी कंप्लीट हो गई। पहले बच्चों जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वही आपको पढ़ने हैं। अब लास्ट टाइम पे एग्जाम हो गया ना, एग्जाम सिर पर हो जाती है पढ़ने, तो यही पढ़ना है भाई, जो जो मैं बता रहा हूं विश्वास करियो थे, ये क्वेश्चन बहुत शानदार रहने वाला है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके, लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि इनको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना भाई। यूनिट 3 पहला है, ए नंबर पॉइंट है पहले बच्चों, वो है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए पारिस्थितिकी है क्या ना, परिभाषित करें। और वायुमंडल के 4 अलग अलग क्षेत्रों की व्याख्या करें, क्षेत्रों की व्याख्या करें। डिफाइन इकोलॉजी एंड explain the 4 distinct zones of the atmosphere. Atmosphere, okay. Define ecology and explain in 4
डिस्क्रीट जोन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए और वायुमंडल के 4 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका आपको वर्णन करना है, उन पे प्रकाश डालना, उन पे लेख लिखना है। बात एक ही है लेकिन क्वेश्चन यही रहने वाला है, ठीक है। पारिस्थितिकी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो मैं जैसे बोल रहा हूं भाई उस पर ज्यादा ध्यान देना, मैं फिर से कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो आप लोग, ठीक है। बी नंबर पॉइंट है वो है पौधों की वृद्धि पर अजैविक कारकों के रूप में प्रकाश तथा तापमान के प्रभाव को समझाइए। पौधों की वृद्धि पर अजैविक कारकों के रूप में तापमान तथा प्रकाश के प्रभाव को समझाइए। इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखेंगे, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर एज एबियोटिक फैक्टर्स ऑन प्लांट ग्रोथ। देखो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर एबियोटिक फैक्टर्स ऑन प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि पर अजैविक कारकों के रूप में प्रकाश तथा तापमान के प्रभाव को समझाइए। बी नंबर पॉइंट यहां से बन जाएगा भाई। पूरा क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं कि ऐसे पूछ सकता है आपसे, इनसे रिलेटेड ही आएंगे बच्चों, मैं फिर से कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड ही आएंगे। बस आपको टेलीग्राम जो रखना भाई, और सब लोग वीडियो लाइक कर देना ताकि मुझे भी लगे भाई बच्चे सपोर्ट करें। सी नंबर पॉइंट है पहले बच्चों, वो है जलोदविद जेरो। एक मिनट, जलोदविद में जेरो कैसे आएगा भाई? हाइड्रो आएगा ना। हाइड्रोफाइट से पौधों में रूपात्मक और शारीरिक अनुकूलन का वर्णन कीजिए। अब भाई ऐसे थोड़ी पूछे, जरूरी थोड़ी कि रूपात्मक शारीरिक पूछे, आपको जो जलोदविद है उन पौधों की विशेषता पूछ सकता है, आंसर इसी का होगा। कारण पूछ सकता है, आंसर इसी का होगा। किस प्रकार से वृद्धि होती है, आंसर इसी का होगा। क्वेश्चन घुमा सकता है जो मैं बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, रिलेटेड इससे आता है भाई, ठीक है। डिस्क्राइब दी morphological and anatomical adaptations in hydrophytes, ओके, लिखो इसको। डिस्क्राइब द मोर्फोलॉजिकल एंड एंटोमिकल एडेप्शंस इन जो हाइड्रोफाइट्स है उसमें इस प्रकार से है भाई। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। आप लोग सोच रहे हैं सर पहले में 3 पॉइंट बता दिए, भाई ऐसे एग्जाम में आते हैं, दो तीन पॉइंट पूछता है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है। 2 नंबर है उसमें, ए नंबर पॉइंट है भाई,
एक मिनट, टिप्पणी कीजिए। ए नंबर पॉइंट है, टिप्पणी कीजिए। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र भाई, नाइट्रोजन साइकिल जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड है टिप्पणी वाला, वो है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक पिरामिड। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई? पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? जैव भार और ऊर्जा की पिरामिड को समझाइए। जैव भार एवं ऊर्जा की पिरामिड, जैव भार एंड ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड को क्या बोलते हैं भाई? इकोलॉजिकल और इसको पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड्स। ओके, लिख लीजिए भाई, इसको लिखो इसको। एंड थर्ड है टिप्पणी में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के साथ ऊर्जा प्रवाह है, ठीक है। फूड चेन एंड यहाँ पे फूड वेव्स। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा भाई? जो पारिस्थितिकी प्रवाह है उसमें खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के साथ जो ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एंड लास्ट टिप्पणी इसमें वो है मरुदविद एंड लवणोविद पौधे। मरुदविद एवं लवणोविद को अपन बोलेंगे हेलोफाइट्स एंड मरुदविद को बोलेंगे अपन जेरोफाइट्स। ओके, इस पर ये टिप्पणी है भाई। टिप्पणी देखो, इसमें से एक क्वेश्चन निबंधात्मक, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको चार में से। नाइट्रोजन चक्कर, पारिस्थितिक पिरामिड, खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल से ऊर्जा प्रवाह है, लवणविद एवं मरुविद। शानदार क्वेश्चन है भाई ये। इनको आप लोग याद करना है। नाइट्रोजन चक्कर को, पारिस्थितिक पिरामिड को, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, लवणविद, मरुविद, इनको याद करना ही है भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है। याद तभी करना है, एग्जाम में लिखना आपको, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा सर ने बताया था एग्जाम में याद करना है, एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए याद तो बी से करना है आपको। बी नंबर पॉइंट है वो है जनसंख्या वृद्धि के घातीय तथा लॉजिस्टिक मॉडल को समझाइए। समझाओ भाई, समझाइए, ठीक है। explain the exponential and logistic model of population growth। लिखो पहले बच्चों, एक बार इसको लिखो फटाफट। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप लोग लिख लीजिए, लिखो। ये लिखते ही सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई भाई, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सब लोग, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 5वें सेमेस्टर में बॉटनी में यही क्वेश्चन आने वाले जो मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अच्छे क्वेश्चन है, आपने इतने दिन बहुत कुछ पढ़ा है, पढ़िए, बढ़िया बात है, वो पढ़ते रहिए, लेकिन उनके साथ इनको जरूर पढ़ना, आप लोगों के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अपन यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें? ए नंबर पॉइंट है यूनिट 4 में, वो है
सामुदायिक संरचना और स्तरीकरण की अवधारणाओं को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, एक्सप्लेन द concepts of community structure and stratification स्ट्रेटिफिकेशंस। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की जो संरचना है, सामुदायिक संरचना जिसको अपन बोलते हैं, एंड जो स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण की जो अवधारणा है उसको आपको बताना भाई। लिखो एक नंबर पॉइंट, समुदाय की जो संरचना एवं जो स्तरीकरण की अवधारणा है वो आपको बतानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, और लिख लिया होगा। बी नंबर पॉइंट है वो है, बी नंबर पॉइंट है अंतरजातीय संबंध, अंतरजातीय संबंध समझाइए। जो अंतरजातीय संबंध को क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप। और वो भी किन किन में? जो इसमें प्रतिस्पर्धा बिंदु, इन पे बताना आपको। ठीक है, सहोपकारिता, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, एंड लास्ट है परभक्षण। इन बिंदुओं को आपको समझाना भाई, जिसको हम बोलते हैं प्रीडेशन। लिखो इसको एक बार, फटाफट लिख लीजिए, जितने बच्चे हैं फटाफट लिखो इसको कि परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, सहोपकारिता में इनके आधार पर जो आपका क्या है अंतरजातीय जो संबंध है वो आपको समझाना भाई। तीनों बिंदुओं पे अंतरजातीय संबंध हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सी नंबर, उष्णकटिबंधीय वन क्या है? ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिसको अपन बोलते हैं क्या है? एंड घास के मैदान, ग्रेसलैंड से घास के मैदान क्या है समझाइए? ग्रेसलैंड्स। ओके, उष्णकटिबंधीय वन एवं घास के मैदानों को समझाइए भाई। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई ये उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, इस यूनिट का सी नंबर पॉइंट। डी नंबर है वो पॉइंट है सब स्थानीय जैव विविधता की बात कर रहा है। ठीक है, सब स्थानीय एवं ब्राह्य स्थानीय क्या है समझाइए? किसमें? जैव विविधता संरक्षण में। जैव विविधता संरक्षण की नीतियां हैं कौन सी? सब स्थानीय, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में इन सीटू। इंग्लिश में ऐसे भी लिखा आ सकता है भाई, सब स्थान ना के इन सीटू लिखा आ सकता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू। ठीक है, आएगा भाई क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। सब स्थानीय किसमें? जैव विविधता की जो जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसके कंजर्वेशन की, उसके संरक्षण की जो नीतियां हैं उनमें सब स्थानीय ब्राह्य स्थानीय, इस प्रकार से पूछ सकता है फिर बच्चों। पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है आपका। पहला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता जो आपने लिख लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, उससे पहले एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं भाई आपको घूमना नहीं पड़े, आपको किसी से मांगना नहीं पड़े, आपको बड़ा बड़ा मिल जाए।
आप जैसे आप सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, वहां से देख लेना, कहीं भी घूमने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लो भाई 2 नंबर में ए है, टिप्पणी करो, टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। पहला है जो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक टिप्पणी वाले पारिस्थितिक अनुक्रमण, अनुक्रमण जिसको इंग्लिश में बोलेंगे भाई इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, लिखो इसको, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या, इसके विभिन्न चरण बताइए। सेकंड है राजस्थान के वनस्पति, राजस्थान के वनस्पति प्रकार एवं लुप्तप्राय पौधे। ठीक है, जो वेजिटेशन टाइप है, प्रकार बताने आपको। ठीक है, प्रकारों की व्याख्या करें, जैसे टाइप है ऑफ राजस्थान एंड जो इंडेंजर्ड, लुप्तप्राय, जो लुप्त हो रहे ना, गायब हो गए। ठीक है ना, डेंजर्ड जो प्लांट्स हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण एवं राजस्थान की वनस्पति एवं इनके प्रकार, ये आपको इसमें बताना। भाई अच्छे क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको। तो पहले बच्चों मैंने आपको चारों यूनिट के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जैसे अगला वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और सभी बच्चों तक शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो, सभी को पता चले कि जूनियर एजुकेशन पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। और इसके अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों फॉलो करना, नितेश तिवारी जूनियर और जूनियर एजुकेशन को, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि जैसे ही हम लोग अपडेट डालते हैं आपके पास डायरेक्ट अपडेट पहुंच जाएगी। धन्यवाद साथियों।